शांति। आज 11 जनवरी 2021 है और आज बाबा के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देंगी आदरणीय आशा दीदी। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवड शिव बाबा आए हैं। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम उनकी श्रीमत पर चलो। अब हमारे पास इतना संगम युग हमने जिया है, बिताया नहीं, जिया है, और हमें अच्छी तरह अनुभव है कि हम क्या थे। और हमको इस बात का भी अच्छा अनुभव है कि हमने कितनी भटकन पाई है। हमें इस बात का भी अनुभव है कितने क्योटिक और कंफ्यूज स्टेट में रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आता, लोगों के मुख से ये निकलता, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, आएगा भी नहीं। तो बाबा कहते हैं श्रीमत का पालन करो तो सब कुछ जो है तुम्हारी सेटिंग होती जाएगी। अब मेरी मत पर चलो। प्रश्न है, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? एक ओर कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति है और दूसरी ओर कहते हैं वो तो नाम रूप से न्यारा है। ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। यथार्थ रूप से न जानने कारण ही पतित बनते जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बाबा हम बच्चों को स्पष्ट करते हैं कि बच्चे, जब तक शिव बाबा का परिचय नहीं है तब तक संबंध जुड़ नहीं सकता। कहीं से भी आप कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको परिचय तो होना चाहिए उस व्यक्ति का। तो परिचय हो, परिचय के बाद आपका उसके साथ संबंध जुड़े, तब तो प्राप्ति हो। और अगर आपको यही नहीं पता कि कौन है, कभी आप कह दो जी नाम रूप से न्यारा है, तो कभी आप कह दो अखंड ज्योति स्वरूप है, कभी आप कह दो वो सब जगह व्यापक है, तो प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। इसलिए शिव बाबा ने कहा, मैं जो हूँ और जैसा हूँ मैं स्वयं आकर के बताता हूँ, अपना परिचय देता हूँ। अब उस परिचय को समझ करके संबंध जोड़ के श्रीमत पर चलना शुरू करो। बाबा ने कहा, अभी तुम ये जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। तुम बच्चों को निश्चय है बिलवड मोस्ट बाबा है। कहते भी हैं स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले है फादर जो जन्म देते हैं, फिर टीचर, वो अच्छा होता है, उससे पढ़कर मर्तबा मिलता है। शिव बाबा इन द्वारा कराते हैं, करन करावन हार है ना। शिव बाबा मोस्ट बिलवड जो बाबा ने कहा ना, अगर हम देखा जाए संसार में सबसे ज़्यादा स्वीट कौन है? शिव बाबा। बाप ही लगता है ना बच्चे को, क्योंकि बाप से उसको प्राप्ति है। तो शिव बाबा मोस्ट बिलवड, जिसको हमने बहुत प्यार किया, भूल भी गए उसको, लेकिन फिर भी बाबा हम बच्चों को अपना बनाते हैं। और अपना बना करके, जो बाबा ने फर्स्ट सेंटेंस कहा, अपना बनाते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं तुम्हारा पिता देखो, परम पिता भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है। तो तुम्हें परम पिता अर्थात स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, जो थर्ड डिग्री है, वो मैं हूँ। ये तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्म राज भी है। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इसको हम ले लेते पहले। हाईएस्ट अथॉरिटी, शिव बाबा से ऊंची अथॉरिटी तो कोई नहीं। परम जिसको हमने कह दिया, परम से ऊपर तो कोई नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं। प्रेसिडेंट है जो माफ़ कर सकता है, लेकिन सब बातों में तो प्रेसिडेंट नहीं है। लेकिन शिव बाबा वो सर्व आत्माओं का पिता, सर्व धर्म पिताओं का पिता, सृष्टि का बीज रूप, वो सबसे सर्वोपरि है। तो सर्वोपरि के साथ संबंध का जुड़ना, ये अपने आप में एक भाग्य है।
कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे, कहना चाहिए बाप को, निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इनको छोड़ ब्रदर्स यानी देवताओं को आकर लगे हैं। ये देवताएं ब्रदर्स ठहरे ना, ब्रदर्स से तो कुछ भी मिलता नहीं है। आज बाबा ने देवताओं को ब्रदर्स का बाबा कहते हैं मैं हूँ परम पिता, और ये जो देवताएं हैं इनके आगे तुम जाके बोलते रहे हो मुझ निर्गुण हारे में को गुण नहीं, आप ही तरस पर हो। तो बाबा कहते हैं कि ये देवताएं तुमको क्या देंगे? देवताएं तो कुछ नहीं देंगे। क्यों? इन्होंने भी लिया है शिव बाबा से, शिव बाबा से लिया ना इन्होंने, तो ये तो ब्रदर्स हो गए आपके। तो भाई भाई को तो वर्षा देता नहीं, ये नियम है संसार का। तो तुमको लेना है तो शिव बाबा से ही लेना है, इसलिए अपना संबंध शिव बाबा से जोड़ो। बाबा ने कहा कांटों की थोड़ी खुशबू लेंगे, अभी तो ये है कांटों की दुनिया। कांटों के जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बबूलनाथ भी रख दिया है। बबूलनाथ जो होता है ना, बबुल का कांटा, और बॉम्बे में बबूलनाथ का मंदिर भी है। तो बाबा कहते हैं कि बबूल का जो कांटा है वो बहुत ज़्यादा प्रिक करता, बहुत खून निकाल देता अगर चुभ जाए तो हम आत्माएं कैसी बन गई थी? बबूल जैसी, एक दूसरे को कांटा लगाते रहते थे, दुख देते रहते थे। तो शिव बाबा आकर के हमें कांटे से फूल बनाता है। बाबा ने कहा बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। बाबा ने कहा वहाँ तुम्हारा फर्नीचर सोने के जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा, यहाँ तो झूले आदि सब बेगरी हैं। बाबा हमको भीति देते हैं, देखो जहाँ मैं तुमको ले चल रहा हूँ वो कितनी अच्छी दुनिया होगी, तुम्हारे झूले भी जो है ना वो बहुत अच्छे होंगे, झूलों में भी हीरे माणिक जड़े हुए होंगे। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं तो बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। क्यों बाबा कहता है वो लव, जो बाबा कहता है ना बच्चों का बाप के साथ लव, तो वो लव क्या है? बाबा के कार्य में सहयोगी बनना ही बच्चों का लव है बाबा के साथ। बच्चा कहे पापा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू माना क्या? तुम समर्पित तो हो जाओ। अब भगवान जो कह रहा है सिर्फ इतना कहना कि मेरा आपके साथ बहुत स्नेह है, ये पर्याप्त नहीं है। स्नेह का सबूत क्या है? उस लव का सबूत क्या है? क्या आप उनका कहना मानते हैं? उनकी श्रीमत पर चलते हैं? उनकी बताई हुई पढ़ाई को प्रॉपर्ली पढ़ते हैं? यदि ये है तब आपका लव है। बाबा ने कहा टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे, इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। ये भी एक बात है। हम लोग जब मधुबन जाते थे तो बाबा ऐसे बैठे हैं और हम बच्चे, बाबा चौकी पे होते थे और हम बच्चे जो है ऐसे बाबा के इर्द गिर्द ऐसे बैठ जाते थे जैसे कोई फादर ग्रैंडफादर स्टोरी सुना रहे हैं। मुरली हमको इतनी अच्छी मीठी प्यारी लगती थी, नज़दीक से बैठ के सुनते थे। फिर वो समय आया, बाबा के होते कोई माइक नहीं था, लेकिन साकार बाबा के होते हैं। उसके बाद फिर माइक की ज़रूरत पड़ी, जब संख्या बढ़ती गई तब माइक लगने शुरू हुए। तो बाबा कहते हैं कि स्टूडेंट कैसे जवाब देंगे, अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछे स्टूडेंट कैसे जवाब देगा, इसलिए ये माइक की बात है। आजकल तो ऑनलाइन हो गया है। बाप ने समझाया है तुम सब पार्वतियां हो, ये शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। पार्वती का अर्थ क्या है? पार वतन में रहने वाली।
पार वतन में रहने वाली, पवित्रता का व्रत धारण करने वाली पतिव्रता, पार वृत्ति अर्थात इस पुरानी दुनिया से पार रहने वाली, उसको कहते हैं पार्वती। तो आत्मा है पार्वती और परमात्मा है अमरनाथ। वो हमको आके कहानी सुनाते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं, तो ज़रूर चैतन्य है ना। फिर आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, इस लोक के लगाव से मुक्त बन अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन व मूल वतन का सैर करने के लिए उड़ता पंछी बनो। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो पहुँच जाओ। ये तब होगा जब बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे रहेंगे। ये असार संसार है, इस असार संसार से जब कोई काम नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, तो बुद्धि द्वारा भी जाना बंद करो। ये रौरव नरक है, इसमें जाने का संकल्प और स्वप्न भी न आए। रौरव नरक, आपने वरदान पढ़ा ना, वरदान की जो फर्स्ट लाइन है फिर से पढ़ना। इस लोक के लगाव से मुक्त बन अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। यानी पंछी तब उड़ सकता है जब अपने आप को बंधन से छुड़ा लेता है। अगर पंछी डाल को पकड़ करके बैठा है और कहे मुझे उड़ाओ उड़ाओ, तो उड़ नहीं सकता। उड़ता पंछी बनना है तो हमको डाल को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं लगाव मुक्त बनो। हमारी कोई ऐसे डाल को तो हमने नहीं पकड़ा है, लेकिन लगाव मुक्त बनो। लगाव मुक्त होंगे तब हम उड़ सकेंगे, नहीं तो वो जो लगाव हैं वो हमको इसी धरती पर वापस खींच लेंगे। आज का स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। श्रेष्ठता, एलिवेटेड स्टेज कौन सी है? जो चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता। सत्यता क्या है? सत्य, आत्मा। तो आत्मा हमने सत्य जाना, उससे जो उत्पन्न रूहानियत है वो चेहरे से दिखाई दे, तभी कहेंगे श्रेष्ठता। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।